काम की बात तो बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। ये सब शायरी चालाकियां और सारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं ये सारे। इनमें पॉलिटिशियन तो बड़े बहुत कम नजर आए। अपने सेनेटरों की बात कर रहा हूँ, अपने हाल की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे की बोली बोलते हैं, उन्हें बोली में उनको शाबाशी मिलती है या क्या है, खुश खुश रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। इनको तो अवाम का तो क्या है, गरीब अवाम कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है क्या है, तो ये तो ताल्लुक ही नहीं है। आप अपनी बेटी भी सर थोड़ी सी सुना दें, क्या हुआ आपके साथ, ये क्या तफसीलात हैं, तफसीलात थोड़ी सी बता दें, आप बेटी बता दें। तफसीलात को कोई खास नहीं है, ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज हूँ, और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया, और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। नहीं, 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, खिलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फोन और जो टीवी है, अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस, वो भी बंद किया। ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले पहले आधे घंटे नहीं, 15 मिनट में भी ले लिए। मेरा बेटा भी ये सामने है, ये साथ था। अभी आपने बात की कि ताकतवर जो है वो आपको लेकर गए थे, इनको अख्तर महंगा साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, इनको ताकतवर बनाया किसने? जी, ताकतवरों को ताकतवर बनाया किसने? ताकतवरों को ताकतवर यहाँ के जो हमारी सियासी क़यादत है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो जिनको अवाम का ख्याल नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस से, उन्होंने उनको ताकतवर बनाया। और उनको ये मालूम है कि इक़्तिदार बगैर उनकी चापलूसी, आपने खुद नहीं देखा था जी, वो टीवी टॉक शो में बूट उठा के रखते थे टेबल में, था नहीं था, वो बूट रखा था उन्होंने। और आज वही शख्स जिस आईनी तरामीम की के लिए प्रीचिंग कर रहा है, उस आईनी तरामीम को मंजूर करवाने के लिए दलाइल दे रहा है, बिलावल भुट्टो भी उसी आईनी तरामीम के दलाइल दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस आईनी तरामीम का मुहर्रिक ना बिलावल है, ना वो बूट वाला है, वो बूट वाले हैं। जी जी, काश के उसको छोड़ते जी। तो उनके आपने देखा था किस अंदाज में लाए थे, डायलिसिस का पेशेंट है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी वो पार्लियामेंट में गए थे, बात करने नहीं दी गई। जब उनको हमने बुलाया, लॉबी में आए, तो वहां से अभी लॉबी से उनको उठाने की कोशिश की गई, लॉबी से अभी उनको उठाने, दरवाजे बंद किए, हम लोगों ने जबरदस्ती उसको वहां से निकाला। तो आप एक मिनट जी, आपके प्राइम मिनिस्टर 2001 में, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं, सॉरी 1999 में प्राइम मिनिस्टर को, इनको तो फिर भी यहां तक लाए ना, उस प्राइम मिनिस्टर को उसी कुव्वत में मक्का और मदीना नहीं पहुंचाया था, वो तो हैवी मैंडेट के साथ आए थे। इसका तो 1 वोट या 2 वोट थे, उसने तो रिटर्न में माफीनामे भी लिख के दिए थे। ये वही कुव्वत है। और आप शाबाश दें हमें कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। फिर भी सही कम लगेगा। थैंक यू। नहीं जी, उनसे अभी तक कोई रास्ता ये हर 5 साल के बाद एक नई पार्टी बनती है, उधर दिख जाते हैं। ये कारोबारी सियासत, उठाने वाली सियासत, इसका हकीकतन यहाँ पर पॉलिटिशियन बचे ही नहीं है। सियासी लोगों को या तो उन्होंने मायूसी
मायूस करके यहाँ से हटा दिया गया, या वो अपनी जिंदगी के वो अदवार गुजार कर चले गए। जाहिर है अभी जब आप अस्करी पोल्ट्री फार्म में सियासतदान पैदा करेंगे तो उनके अंडे और उनके बच्चे उसी रंग के होंगे ना। इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस मसले में, और वैसे भी हम तहरीक बागी जमहूरियत आई ने पाकिस्तान के अंदर मेंगल साहब के साथ हैं, हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह नज़ीर इस जुल्म के खिलाफ जदोजहद करने में हम इकट्ठे रहेंगे। बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, उसमें एक अपना वर्कर था उसका निश्चय बचपन से ही सरदार अताउल्लाह मेंगल की बातें वन यूनिट के ज़माने में से लेके वन यूनिट को तोड़ना, फिर वन यूनिट को वापस बहाल करना, और बहुत सारी उनकी खदमात हैं बलूचिस्तान के लिए। उनको देख के उनसे बहुत मुतासिर था। अभी जिला वतनी के ज़माने में अभी आए वो, तो मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने खुद ही कहा कि आप आ जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ, बच्चों के साथ काम करो, क्योंकि तुम्हारे इलाका सबसे पीछे। और उनके अल्फाज थे कि 77 साल 75 साल उन्होंने बोला होगा, अभी 77 हो गए होंगे, एक ही आदमी जीतता आ रहा है तो कोई आदमी है नहीं कोई करता है। 70 साल से एक आदमी को खुफिया ताकतें जितवाती आ रही हैं, तो आप थोड़ा हिम्मत करो, आपको दिया भी है। उनके कहने पे उनकी बल्कि पूरी सियासत से मुतासिर था, उनकी पूरी सियासत से कि गरीबों के लिए इंसान कोई ऐसा हो तो अवेलेबल हो। वो सोच के मैं आया कि मैं भी कुछ करूं अपने इलाके के लिए, लेकिन ये 3.5 साल दास्तान मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे। बहुत अजाब से मेरे कटे हैं, लेट के 3 साल 3.5 साल बिजली के बिल आते थे, आइन पब्लिक इशू पे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त कभी मिल जाता था। ये इस तरह की ये दास्तान है इस मुल्क की। यहाँ जो हाकिम है उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं। सब चीज़ ये सब हुआ है, हमेशा से होता है, अभी की तारीख नहीं है, आज की नहीं है, ये पूरे 70 साल से यही चल रहा है। अभी पता जब हम पे गुजरी है तो फैसले कैसे होते हैं। इन अल्फाज के साथ में आप लोग का शुक्रिया था, ज़्यादा बोलूँगा मैंने यहाँ इस हाल में बेहिसाब लोगों के साथ बेचना कोई आसरा न लगाए।